हेलो दोस्तों, आओ पढ़ ले चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 8 सीबीएसई का साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपको जितनी भी इरिगेशन की टेक्निक्स होती है, जितने भी तरह के फर्टिलाइजर्स मैनुअल्स होते हैं, कौन कौन से ज़्यादा यूटिलाइजेबल होते हैं, ये सब चीज़ें आप क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़नी है, जिससे कि आपकी जो क्रॉप है उसका यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके, फर्टिलिटी रेट सॉइल का इंक्रीज हो सके। ये सभी चीज़ें आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़नी है। सेकंड चैप्टर आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप अर्थवॉर्म्स के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हो कि किस तरह से ये फार्मर्स के फ्रेंड हो जाते हैं और कभी कभी कुछ कंडीशंस में फोई मतलब ऐसे एनिमी जैसा भी काम करने लग जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड फो में आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। ये कोल एंड पेट्रोलियम में आपको ये सारी टेक्निक्स पढ़नी कि कोल किस तरह से निकलता है और कोल के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पेट्रोलियम होता है, डीजल होता है, पैराफिन वैक्स होता है। ये सब चीज़ें आपको कोल एंड पेट्रोलियम में पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम में आपको हीट और उसका रिलेशनशिप विद टेम्परेचर पढ़ना है। अब कंबशन में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। कोई सा भी जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरह से फायर कैच कर लेते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उनकी फ्लेम मतलब उनका इन्फ्लेमेशन हो सके उसके लिए कंडीशंस कौन सी सुटेबल और फेवरेबल होती है, ये सब चीज़ें आप कंबशन में पढ़ेंगे। और फ्लेम में आप ये पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के जोन्स किसी भी फ्लेम में होते हैं, बर्निंग फ्लेम में होते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आपको फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके बारे में पढ़ना है और उनका कंजर्वेशन किस तरह से किया जाता है और करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़नी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपको एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद चैप्टर 7 आ जाएगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें आपको देखना है कि जब आप 17-18 के एज में आते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी में क्या डेवलपमेंट होते हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर्स होती है, प्यूबर्टी अचीव की जाती है, सभी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़नी है। चैप्टर नंबर 8 से फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर इसमें आ जाएगा फोर्स एंड प्रेशर, कि फोर्स और प्रेशर में रिलेशन क्या होता है। जैसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये सारी चीज़ें आपको फोर्स एंड प्रेशर में पढ़नी है। इसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपको ये पढ़ना है कि फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, फ्रिक्शन किस तरह से अप्लाई होते हैं, हमारे जो डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें होती है बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रिक्शन का पूरा इंपॉर्टेंस आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 10 आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट साउंड लेकर आएगा। साउंड कितने तरह के होते हैं, साउंड का पोल्यूशन क्या होता है और साउंड कितना अपने ईयर्स के लिए एक कंफर्टेबल वॉइस जनरेट करता है, कितना नहीं करता है, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़नी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 11 आ जाएगा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो भी बैटरी आप यूज़ करते हो उसमें जो केमिकल्स स्टोर किए जाते हैं वो किस तरह से करंट प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा ड्राई सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 12 में आप नेचर से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक फिनोमिनन्स पढ़ेंगे कि क्यों ऑकर होते हैं, उसके ऑकर होने के रीजंस क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है। चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। लाइट में इसमें आपको सब पढ़ना है कि लाइट किस तरह से हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि बिना लाइट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में फिर लाइट आइस पे किस तरह से इफेक्ट डालती है, आई में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ पे लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से आई को इफेक्ट करता है। उसके बाद में फिर टाइप्स ऑफ लेंसेज, टाइप्स ऑफ मिरर्स आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो आज मैंने आपको क्लास 8 साइंस का पूरा सिलेबस डिस्कस करवा दिया है और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।